हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। फ्रेंड्स, मेरा भी 9 दिनों का फास्ट था नवरात्र में। तो मुझे थोड़ा वीडियो लेट से मिला, इसलिए मैं लेट से वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। हमने 9 कन्याओं को बुलाया अपने घर पर और कन्या पूजन कुछ इस प्रकार से किया। हमने सबसे पहले उनके पैर धुलवाए, फिर महावर वगैरह लगाए, रक्षासूत्र बांधा, चुनरी जो भी मतलब प्रक्रिया होती है वो सब हमने किया। और फ्रेंड्स, ये मेरे अकेले के बस का नहीं था। इसी की वजह से मेरे हस्बैंड, मेरी लड़की ने भी मतलब बहुत हेल्प की। फिर हम लोग प्लेट लेके आए थे। वो प्लेट भी मतलब कन्याएं ऐसी बोल रही थी कि मेरा ये फेवरेट कलर है। तो जिसका जो भी फेवरेट कलर था वो मेरी लड़की ने सबको दिया। जिसका भी जो भी फेवरेट कलर था वो सब मतलब अपने अपने ले लिए। और उसके बाद हमने भोग में बनाया था पूड़ी, खीर, हलवा और मसाले वाले चने। जो कि माता रानी को जो भोग लगता है वही सब बनाया हुआ था हमने भी भोग में। और 9 कन्याएं आ चुकी थी और उन लोगों को मतलब हम लोगों ने अच्छे से अपना जो भी करना था, जो भी जैसे भी पूजा होता है वैसे किया। और देखिए, प्लेट के लिए सब इधर-उधर कर रही हैं कि मेरा ये फेवरेट कलर है, मेरा ये फेवरेट कलर है। तो उसके बाद से हम लोगों ने खाना जो भी भोग मतलब प्रसाद बनाया था वो सर्व किया। और मैं बताऊँ, इन लोग को जल्दी थी कि मतलब हम थोड़ा-थोड़ा सा खाकर और उनके घर जाएँगे, तो वहाँ मतलब उनके घर जाएँगे, कभी उनके घर जाएँगे। मतलब उस दिन थोड़ा कन्याओं का वो रहता है कि हम इतने-इतने घर पर जाएँगे तो मतलब हमें गिफ्ट्स वगैरह बहुत सारे हो जाएँगे हमारे। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग की तरफ भी ऐसे ही कन्या पूजन होता है? क्योंकि हमारे तरफ जो कन्या पूजन होता है, वो हम लोग जैसे मतलब जब विदा करते हैं तो अक्षत वगैरह देते हैं। और ये चावल का जो खोइंचा दिया जाता है, हमारी तरफ खोइंचा बोला जाता है, वो दिया जाता है। और फिर उसमें से माता रानी जो भी मतलब कन्याएँ आई होती हैं, वो मतलब थोड़ा-थोड़ा सा दे देती हैं, जिसको हम अपने सँभाल कर रखते हैं। वो उनके आशीर्वाद स्वरूप हम लोग लेते हैं अपने आँचल में। और देखिए फ्रेंड्स, अभी इन लोगों के लिए मैं अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। पहले तो मुझे कन्याएँ मिल ही नहीं रही थी, फिर अचानक से बहुत सारी कन्याएँ आ गईं। मैं इनको बार-बार बोल रही थी कि और ले लीजिए, लेकिन ये लोग नहीं ले रही थी कि हम खा चुके हैं खाना, अब हम नहीं खाएँगे। 1-1 पूड़ी, 2-2 पूड़ी ही ऐसे ही ले रही थी बस। और फिर अचानक से मतलब बहुत सारी कन्याएँ फिर आ जाती हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं, से हम इन लोग को भी मतलब खिलाएँगे। फिर हम मतलब इनको रिटर्न नहीं जाने देंगे। जब हमारे घर माताएँ आ गई हैं, कन्याएँ आ गई हैं, तो हम इनको रिटर्न नहीं जाने देंगे। इन लोग को भी मतलब जैसे इन लोगों का हमने पूजन वगैरह किया, वैसे भी इन लोग का भी हमने किया। थोड़े मेरे रूम में जगह का अभाव था, तो इसी की वजह से हमने सोचा कि पहले इन कन्याओं को मतलब भोजन वगैरह करवा के ये लोग मतलब इनको विदा कर दें, फिर उन लोग को हम अच्छे से बिठाएँ और उनको भी प्रसाद ग्रहण करवाएँ।
देखिए इधर एडजस्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे बिठा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमने बिठा के रखा क्योंकि मतलब आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, रास्ते पर ही बिठा रखा था हमने। इसी की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। काश माता रानी की जो फ़िल्म है उसकी तरह थोड़ा भी हमारा रूम बढ़ जाता तो ऐसी दिक्कत ना होती। फिर इन्होंने कहा कि पहले इन माताओं को मतलब विदा कर दो कन्याओं को, उसके बाद हम उन लोग को अच्छे से पूजन करेंगे। तो यहाँ पे मैं सभी कन्याओं को पैर छू रही हूँ। इनका आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे मेरे परिवार पर। जो लड़कियाँ पेंसिल वगैरह से लिखने वाली थी उनको पेंसिल, और कई मतलब कन्याएँ थी बोल रही थी कि नहीं हम पेंसिल से नहीं लिखते हैं, तो उनके पेन वगैरह मतलब गिफ्ट्स लाए थे वो सब हमने दिए इनको। और देखिए ये मैं अपनी चुन्नी संभालने में लगी हुई हूँ। और ये आंचल में हम लोग जो मतलब देते हैं खोइचा, उसमें से प्रसाद स्वरूप आशीर्वाद कहिए, माता रानी का आशीर्वाद कहिए, उसके स्वरूप ही हम लोग अपने आंचल में ले लेते हैं सभी कन्याओं से, दो दो चार चार दाने। और इस चावल को हम लोग बहुत ही संभाल कर रखते हैं। जो भी माता रानी मतलब खोंचा में देती हैं आंचल में प्रसाद स्वरूप। क्या आप लोग की तरफ भी ये रस्म होता है, ये विधि किया जाता है? तो जरूर बताइएगा मुझे। ये थे, इनका फेवरेट कलर पिंक था, तो इनको दूसरी पेंसिल मिल गई थी, तो इन्होंने अपना कलर वाला पेंसिल ही लिया। फिर मैंने जो कन्याओं को मतलब जो बाद में कन्याएं आई थी उनको बिठा के रखा था, तो उनको भी विधिवत रूप से मतलब इनका पूजन किया और इनको खाना वगैरह दिया। हम एक छोटी सी माता रानी आई थी हमारे घर, तो उनको भी आदर सहित हमने देखिए ये महावर लगा रही हूँ मैं उनके पैरों में। और हाथ में देखिए कैसे छोटू सा हाथ है और बनाना पकड़ लिया है। और जो महावर भी है तो यहाँ पे मतलब आधे पैर छोड़कर लगाया जाता है हमारे तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे तरफ है कि जैसे शादीशुदा लेडीज होती हैं पूरा मतलब महावर लगाते हैं वैसे ही हम लोग लगा लेते हैं सभी कन्याओं को, लेकिन यहाँ पे जैसे लगाते हैं उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा, क्योंकि कन्याएं कह रही थी कि हमारे तरफ ऐसे नहीं होता है, हमें यहीं से लगाइएगा। तो जिसने जैसे कहा हमने वैसे कर दिया। सबको बारी बारी से लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हमने मेरा मतलब कहते हैं ना कि जब तक नौ कन्याओं को भोजन ना करवाओ, दान दक्षिणा ना दो, तब तक मतलब ये व्रत हमारा सफल नहीं होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे घर इतनी सारी कन्याएं आई हैं और भोजन करवाया, जो भी हमारी शक्ति थी हमने वो दिया। बहुत अच्छा लगा।
ये छोटू सी कन्या है, देखिए माता रानी। इनको मैं अपने हाथों से भोजन करवा रही थी। उनके बाल बार बार आगे आ जा रहे थे, इसी की वजह से हमने जो माता की चुनरी थी वो उनके माथे पे बांध दी। फिर प्रियांशु ने आकर वो बांधा, क्योंकि मैं खिला रही थी तो एक हाथ से बांधा नहीं जा रहा था। जैसे मैंने उन माताओं उन कन्याओं को जैसे विदा किया था, वैसे भी इनको भी हमने वो अक्षत दिए और जो खोइचा बोला जाता है और दक्षिणा देकर इनको भी अच्छे से हमने विदा किया। कितना अच्छा लगता है जब कन्याएं हमारे घर आती हैं, भोजन कराते हैं, उनको मतलब उनकी सेवा करने का हमें मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। मैंने इन लोग को भी कहा है कि थोड़ा पैर छू लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। हमारे तरफ सब लोग पैर छूते हैं, जो भी कन्याएं आती हैं। यहाँ का नियम क्या है क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, पर हमारे तरफ जैसे होता है मैंने वैसे ही किया।